नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। मोदी ने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया। वहीं भारत से हारने वाला मुनीर ईरान इजराइल जंग में भी हीरो बनने चला था, लेकिन जीरो बनकर लौटा। असीम मुनीर ने जो होशियारी की थी वो भी पकड़ी गई। असीम मुनीर ने अमेरिका से एक सीक्रेट डील की थी। ईरान के खिलाफ अमेरिका के टारगेट ऑपरेशन में पाकिस्तान की रजामंदी थी। ईरानी मीडिया में अब ये बातें खुलकर होने लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई थी, यानी अमेरिका के ऑपरेशन में पाकिस्तानी एयर स्पेस था वो यूज होने दिया गया। ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान है और अब ईरान और पाकिस्तान दोनों जगह हल्ला मचा है। जो बात मुनीर बंद कमरे में कर रहा था वो बात अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान ईरान के टारगेट पर है या मुनीर को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुनीर की हालत ऐसी हो गई है, ना थूकते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। ईरान ने भी घेर लिया है, अमेरिका ने भी घेर लिया है, चीन ने भी घेर लिया है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। ये मौलाना मुनीर ये चतुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को पालतू बंदर बना दिया ट्रंप ने। एक और अभी मिस फायर हुआ है। सीज फायर के पहले जी ईरान ने हमला कर दिया यूएस एयरबेस पे। कहां? दोहा में, कतर में। अब इन पाकिस्तानी मूर्खों को मालूम नहीं चला भाई उधर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उधर डील हो चुका है कि भाई ईरान तुम आकर के हमारे एयरबेस पे कुछ मिसाइल मार देना, जिसको हम लोग हवा में उड़ा देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम अपने यहाँ कह देना कि हमने एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका को ठोक दिया, और उसके बाद हम लोग सीज फायर की घोषणा कर देंगे। यू बी हैप्पी कि जब आप अपने लोगों के बीच जाए तो आपको शर्मिंदगी का एहसास ना हो, आप ये कह सके जैसे पाकिस्तान वे जीत गए। मतलब मार खा के तुम्हारी हाथ पैर टांग सब टूट गई और खड़े होकर कह रहे हो कि हम गोल्ड मेडल मिल गया। ये काम तो मुनीर ने किया जी। कि हारा हुआ जनरल वो फील्ड मार्शल बना दिया गया। तो खैर, मूर्खों की जमात है ये पाकिस्तान। अब हुआ ये कि ईरान ने हमला किया तो जो कुछ भी कसर बचा हुआ था वो इसमें इन लोगों ने गलती कर दी। वो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि ईरान ने जो अमेरिका के ऊपर हमला किया है वो बड़ा गलत है, ये प्रोवोकेशन है, ये जो है वो गलत है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये कतर के अंदर जो हमला हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, हम लोग 3 दिन से कह रहे थे कि कतर में है, बहरीन में है, यूएई में है, यहां पे अगर हमला होगा, अगर उसके बेस के ऊपर होगा, वो दैट विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन यूएस। कतर के ऊपर हमला नहीं माना जाएगा, लेकिन कतर से तो माल चाहिए। भिखमंगा देश है, भिखारी देश है। ईरान से क्यों ये पंगा ले रहा है? ईरान को क्यों ये दरकिनार कर दिया? क्योंकि ईरान खुद गरीब देश है, वो पैसे नहीं दे सकता। और ये पाकिस्तानी जो कोई भी पैसा नोट दिखाएगा, ये जो है ना, आप ये समझिए कि डिप्लोमेटिक प्रोस्टिट्यूट है पाकिस्तान। जो पैसा देगा उसके साथ हम बिस्तर करने के लिए तैयार हो जाएगा पाकिस्तान। ये ऐसा मुल्क बन गया है, ये हो गया है हाल। तो कतर के ऊपर हमला हुआ, ये चालू हो गए क्यों, बहुत गलत किया ईरान ने। लीजिए जो कुछ बचा हुआ था। और इसीलिए इस खबर के बाद से अब आपने जो बताया, ये सीज फायर के बाद, पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट के बाद, कि जहां पूरा ईरान और इवन पाकिस्तान में लोग इस बात को लेकर के सेलिब्रेट कर रहे थे कि ईरान ने कम से कम अमेरिकन एयरबेस पे मारा, तो वे हिम्मत तो दिखाई, तो वो जश्न मना रहे थे। और फिर ये खबर आ गई कि इन मूर्खों ने
कतर पे जो हमला बता दिया और ईरान के को क्रिटिसाइज कर दिया, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और इसीलिए ईरान का जो टारगेट अब जो है वो पाकिस्तान हो गया है जी। कि बुरे मौके पे तुमने साथ नहीं दिया। दोस्तों का जो परीक्षा है कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है, ये कब होता है? संकट के बाद, जब आप मुसीबत में होते हो। और ये मुसीबत में थे और ये वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे, है ना, लंच कर रहे थे। और पब्लिक, मैंने शुरू से कहा कि ये जो कौम है ये इमोशनल फूल्स की कौम है। इसको कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, ये लोग पढ़ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। बता दिया जाएगा कि नहीं हमने अमेरिका के साथ इसलिए कहा कि भाई हमें इंडिया को मारना है, मोदी को घेरना है, और पागलपंथ ये शुरू हो जाएगा। नहीं, बड़ा अच्छा, मोदी 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 को हटाओ, ये हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, इंडिया को हराओ। उस चक्कर में ये सारे चोर उचक्कों को जो है ये लोग अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो जगह दे देते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये तो डिंग डोंग करके आया था, और हिंदुस्तान में भी ये कांग्रेस पार्टी हो, ये रवीश कुमार जैसे टाइप के लोग जिनको डिप्लोमेसी की डी नहीं आती, पता नहीं पढ़ाई लिखाई जिन लोगों जीवन में किया या नहीं किया, ये सब कूद रहे थे कि देखिए तो फेल हो गए मोदी। मतलब मोदी इनके दिलो दिमाग से निकलता है ना, दुनिया में सारी चीजें जो मोदी ही केंद्रित है। और इन्हीं लोगों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का जो है कद कभी खराब नहीं होता। यही लोग पूरे केंद्र में जो है मोदी को बिठा देते हैं कि भाई मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, मुनीर से बातचीत की और निगोशिएट करेंगे ईरान के साथ, तो उसका जो पोजीशन जो है पाकिस्तान का बहुत बढ़िया मजबूत हो गया। अब हुआ क्या मालूम चल रहा है कि सारी चीजें कर दी और इसका पप्पू बना दिया, है ना, पप्पू बना दिया। जैसे हिंदुस्तान का पप्पू इस्तेमाल होता रहता है इंटरनेशनल साजिश का एक मोहरा बन करके, तो वैसे ही इसको पप्पू बना दिया कि भाई आप सीज फायर करने के लिए जा रहे हो और आपको मालूम ही नहीं है, आप जो है उल्टा जो है ईरान को जो आप, तो ये सारी चीजें हो रही है। अब जान बचे तो लाख उपाय। इसने प्रधानमंत्री शरीफ को कहा कि भाई एनएससी का मतलब मीटिंग बुला लो, सरकार से कुछ बात चली जाए, ईरान के फेवर में जो है कुछ बयान दे दिया जाए। इसलिए ये लंच करके आया ट्रंप की, नमक खा करके आया ट्रंप की, और नमक हरामी करने के लिए जो है यहाँ पे इसने बयान दे दिया कि हम ईरान के साथ हैं। ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया, और अब ईरान ये कह रहा है कि यही आदमी है जिसने हमारे सैनिकों को मरवाया, हमारे आर्मी जनरल को इसने मरवाया, क्योंकि इसने तेहरान आकर के एक घड़ी दी थी, उसी में जीपीएस लगा हुआ था। एक घड़ी इसने दी और उस घड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि उसी से सारा कुछ जो है वो उसका लोकेशन ट्रेस हुआ और इसलिए मारा गया। अब ये ईरान के लोग कह रहे हैं। फिर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करना था और इसलिए यह करार करके आए, और जो खबर वॉशिंगटन से आ रही है कि करार तो हुआ था, करार हुआ था कि पाकिस्तान ईरान के साथ अगर युद्ध लंबा चला तो पाकिस्तान का एयर स्पेस, पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान से ईरान जाने का रास्ता और पाकिस्तान के समुंदर, ये अमेरिका को देगा। लेकिन शर्त ये थी कि ये जो डील हुआ है ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट हो, कहीं बाहर नहीं आए, बाकी फिर मैं संभाल लूंगा। दिस वॉज द डील। वो सीक्रेट डील जो थी वो यही थी कि हम आपको सारी मदद करेंगे माय लॉर्ड, हुजूर, हमारे मालिक, हमारे आका ट्रंप, हम आपकी सारी बातों को मानेंगे, लेकिन जो हम डील कर रहे हैं वो बाहर नहीं आना चाहिए। और हमने अपने परिवार को जो यहां पर रख रखा है अमेरिका के अंदर, जो पाकिस्तान से चोरी करके पैसा लेकर के हमने यहां पे खरीदा है, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी जो है आपको रखनी चाहिए।
और ये सारी बातें कौन कह रहा है? पार्लियामेंट में लोग पूछ रहे हैं सवाल, पार्लियामेंट में थू थू कर रही है पूरी दुनिया। कहां? अब ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो ये भी नहीं बोल रहा कि सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया। तो कल सामने आकर के बोलना चाहिए था ना कि भाई हमने रोल अदा किया। ये जो प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने किया कि भाई मुनीर जो है वो सुलह करवाएंगे, ऐसा लग रहा है कि इजराइल जो है वो ये फूला न समाया, ये तो हवा में उड़ने लग गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ही नोज ईरान बेटर देन ऑल ऑफ अस, तो ये तो खुश हो गया। लेकिन ये मालूम नहीं कि इसको चूहा बना दिया गया। मुनीर को जरा सी भी शर्म होगी तो वो इस्तीफा दे देता, लेकिन ये वहां जो पाकिस्तान में वर्दी में जो चोर उचक्के सब बिजनेसमैन लोग हैं, वो सैनिक नहीं है। ये किसी का जूता का बिजनेस है, तो किसी का खाने का बिजनेस है, तो कोई फल सप्लाई करता है, तो कोई चावल सप्लाई करता है। ये तमाम जनरल कर्नल ये सारे लोग यही धंधे में ही लगे हुए हैं, और रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान छोड़ के यूरोप के किसी देश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, कनाडा में जाकर के बस जाना, यही इनकी जिंदगी का पूरा लब्बो लुभाव है। तो पाकिस्तान में अब बवाल मच रहा है कि सैक हिम। वहां फजलुर रहमान ने आज क्या कहा कि देखो मूर्ख को, ये जाकर के कह आया कि जिस इजराइल अमेरिका के हाथों मुसलमानों के खून से सना हुआ है, उसको नोबेल पीस प्राइज का रिकमेंड करके आया। तो अब वहां पे पार्लियामेंट में लोग करेंगे पहले जो रिकमेंडेशन करवाए उसको वापस लो। और पूरे कराची हो कि इस्लामाबाद हो कि लाहौर हो, मुनीर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कल दिन भर हुआ है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों से जंग जारी थी कि इस बीच रविवार यानी 22 जून को ही अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। मध्य पूर्व में बदलते हालात के बीच जहां इन 3 देशों की चर्चा सबसे ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान के नाम का भी जिक्र खूब हुआ। इजराइल, ईरान और अमेरिका ने जो किया या कर रहे हैं वो आमने सामने है, लेकिन पाकिस्तान का रुख अब भी बहस का मुद्दा बना है, क्योंकि जो कुछ भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ किया या इजराइल के साथ किया या अमेरिका के साथ किया, वो सब पर्दे के पीछे हुआ, जिसको लेकर यहाँ पर एक ही शख्स टारगेट पर है और वो है मुनीर, जिसको लेकर अब पोल पट्टी खुल गई है और पाकिस्तान में जमकर बवाल मचा है। मुनीर को लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में मुनीर की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।